हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू, ठीक, जिसको मैंने अगले क्लास में अधूरा छोड़ा था। चैप्टर 10 का एमसीक्यू मैंने अगले क्लास में स्टार्ट कर दिया था, तो उसी को आज हम लोग पूरा करेंगे। चैप्टर 10 में क्या था आपका? झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे, ठीक। रंजीत राय के कब्जे में टोरी परगना कब तक रहा था? टोरी परगना आपका रहा था 1722 ईस्वी तक, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर, 1722, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोल रहा है? 1773 में बिहार का सूबेदार बनने के बाद अलीवर्दी खान ने 5,000 रुपये सालाना मालगुजारी किस राजा से निर्धारित किया था? किस राजा से निर्धारित किया था? तो चेरो राजा से आपका निर्धारित किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोल रहा है? जयकृष्ण राय ने किसकी हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया था? किसकी हत्या करके पलामू पर कब्जा कर लिया था? तो रंजीत राय, ठीक, रंजीत राय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोल रहा है? रंजीत राय ने मुगल सूबेदार सरबुलंद खां से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो टोरी क्षेत्र पर आपका कब्जा कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 में बोल रहा है रक्सेलो के पलामू में शासन के समय खरवार जनजाति के शासक थे। खरवार जनजाति का आपका शासक प्रताप धवल थे, ठीक, प्रताप धवल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बोला? सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? पहली शाखा के संस्थापक आपका काशीनाथ सिंह थे, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोला? निम्न में से कौन एक सिंह वंश का ग्रंथ है? तो वंश प्रवाह एक सिंह वंश का ग्रंथ है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में क्या बोल रहा है? पलामू में किसके शासन के समय खरवार जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? खरवार जनजाति की संख्या रक्सेल, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में क्या बोल रहा है आपका? 79 में है आपका चेरोवंशी राजा साहेब राय निम्न में से किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे आपका? तो बहादुर शाह, फरुख हरसियर, ठीक, फरुख हरसियर, जहांदार शाह, ये तीनों के, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोल रहा है? चेरो वंश ने किस वंश को उपदस्थ किया था? किस वंश को उपदस्थ किया था? तो रक्सेलो को उपदस्थ किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोल रहा है? रक्सेल का किस क्षेत्र से पलामू में आगमन हुआ था? किस क्षेत्र से? तो राजपुताना क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में क्या बोल रहा है? 82 में बोल रहा है सिंह वंश की पहली शाखा में कितने राजाओं ने शासन किया था? पहली शाखाओं में आपका 13 राजाओं ने शासन किया था, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में क्या बोला? चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति आपका हिदायत खां थे। हिदायत खां। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोल रहा है? सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किस सदी के प्रारंभ में की गई थी? किस सदी के प्रारंभ में की गई थी? तो 8वीं सदी, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में क्या बोल रहा है? बहादुर शाह प्रथम से समकालीन निम्न में से कौन सिंह वंशी शासक थे? कौन सिंह वंशी शासक थे आपका? तो दर्पनाथ, शिवनाथ और काशीनाथ, ये तीनों थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में क्या क्वेश्चन बोल रहा है? हिदायत खां क्या था? मुगल सूबेदार, जुनूद्दीन खां के सैन्य अधिकारी या मराठा सूबेदार अलीवर्दी खां के सैन्य अधिकारी? क्या था? तो इसका हो जाएगा जुनूद्दीन खां के सैन्य अधिकारी, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 87। 87 में बोला सिंह वंश की पहली शाखा का शासन कब तक जारी रहा। पहली शाखा का शासन आपका जारी रहा 13वीं सदी के प्रारंभ तक। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 88 में क्या क्वेश्चन बोल रहा है, दर्प नारायण सिंह द्वारा सिंह वंश की कौन सी शाखा की स्थापना की गई थी। कौन सी शाखा की स्थापना की गई थी, तो दूसरी शाखा की स्थापना आपका की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में क्या बोल रहा है, सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना कब की गई थी। कब की गई थी, तो 1205 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 में क्या बोल रहा है, पोरी देवी किससे संबंधित थी। पोरी देवी किससे संबंधित थी, तो सिंह वंश से। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंह वंश से आपका संबंधित थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 में क्या बोल रहा है, पोरी किस वंश की कुल देवी थी। तो पोरी आपका सिंह वंश की कुल देवी थी। ठीक, सिंह वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में क्या बोल रहा है, पुरहाट को किसने अपनी राजधानी बनाया था। पुरहाट को अपना राजधानी बनाया था आपका काशीराम सिंह ने। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर, काशीराम सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में क्या बोल रहा है, काशीनाथ सिंह के बाद सिंह वंश की गद्दी पर कौन आसीन हुआ। सिंह वंश की गद्दी पर आपका अच्युत सिंह आसित हुए। ठीक, अच्युत सिंह हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में क्या बोल रहा है, सिंह वंश के शासक अच्युत सिंह द्वारा किस कुल देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। पोरी देवी की। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में क्या बोल रहा है, 95 में बोल रहा है अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश की शासक कौन बना। सिंह वंश के शासन आपका जगन्नाथ सिंह द्वितीय बने थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में क्या बोल रहा है, अर्जुन सिंह द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन था। उत्तराधिकारी, तो अमर सिंह। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में क्या बोल रहा है, अर्जुन सिंह द्वितीय का चाचा कौन था। द्वितीय का चाचा आपका विक्रम सिंह थे। ठीक, उनके चाचा कौन थे, विक्रम सिंह थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बोल रहे हैं, हो आदिवासियों का उपद्रव को नियंत्रण करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने निम्न में से कहाँ के राजा से मदद मांगी थी। कहाँ के राजा से मदद मांगी थी, तो छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा से अपना मदद मांगे थे। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 में क्या बोल रहा है, बनारस के तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान ने सिंह वंश के किस शासक को पकड़कर कटक ले गया था। किस शासक को, तो अर्जुन सिंह को पकड़कर कटक ले गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 में क्या बोल रहा है, विक्रम सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया था। किस क्षेत्र पर नहीं किया था, तो ईचागढ़ पर अपना कब्जा नहीं किया था विक्रम सिंह ने। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 101 में क्या बोल रहा है, विक्रम सिंह ने सिंहभूम पीर का विस्तार करने के बाद इसकी राजधानी कहाँ स्थित की थी, तो सरायकला में स्थित की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 में क्या बोल रहा है, जहांगीर के समय झारखंड में कोकर क्षेत्र में किस नागवंशी शासक का शासन था। किस नागवंशी शासक का शासन था, तो दुर्जन साल का। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 में क्या बोल रहा है, मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य आपका पंचेत था। ठीक, पंचेत। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 में क्या बोल रहा है, 15वीं सदी में किस राज्य की स्थापना हुई थी। किस राज्य की स्थापना हुई थी, तो खड़गडिहा राज्य। ठीक, खड़गडिहा राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 में क्या बोल रहा है, सन 1947 में किस राज्य को समाप्त कर दिया गया था। किस राज्य को समाप्त कर दिया गया था, तो रामगढ़ राज्य का आपका समाप्त कर दिया था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 में क्या बोल रहा है, मुड़मा जात्रा मेला किस शुरुआत किसने किया था। इस मेला की शुरुआत, तो इस मेला का शुरुआत किया था
मुंडा ने। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 में बोल रहा है पंचेत राज्य का राज चिन्ह क्या था। क्या था राज चिन्ह? तो आपका कपिला गाय की पूंछ और चवर, ये दोनों आपका था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 पे 108 में बोल रहा है पद्मा किस राज्य की अंतिम राजधानी थी। पद्मा, तो पद्मा आपका था रामगढ़। ठीक, रामगढ़, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 में क्या बोल रहे दलेर सिंह ने रामगढ़ राज्य पर कब शासन किया था। कब शासन किया था? तो शासन किया था आपका 1667 से 1724 ईस्वी तक। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 में क्या बोल रहे बागदेव सिंह के द्वारा किस राज्य की स्थापना की गई थी। किस राज्य की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रामगढ़। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 में क्या बोल रहा है 1368 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की गई थी। किस राज्य की स्थापना की गई थी? तो रामगढ़ की स्थापना आपका किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 में क्या बोल रहा है 112 में क्या बोल रहा है कि बंगाल के सूबेदार हिदायत अली खान ने किस राज्य पर 12,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी तय की थी। वार्षिक मालगुजारी तय की थी, तो हो जाएगा आपका रामगढ़। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 में क्या बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से आपका कौन सा कथन सत्य है? एनिना सहदेव बड़कागढ़ के राजा थे जिन्होंने 1641 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया। या फिर मेदिनी राय का शासनकाल को चेरो वंश के स्वर्ण युग कहा जाता है। या फिर हो जाएगा आपका रघुनाथ शाह एक नागपुरी कवि थे, इन्हें नागवंशी परंपरा अनुसार एनीनाथ ठाकुर भी कहा जाता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो ये सभी कथन आपका सत्य है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 में क्या बोल रहा है मरकत खां और असदुल्ला खां के नेतृत्व में रामगढ़ राज्य पर आक्रमण हेतु 1763 में किसने सेना भेजी थी। किसने सेना भेजी थी? तो मीर कासिम ने। ठीक, मीर कासिम ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 में क्या बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन आपका सही है निम्न में से? तो आपका हो जाएगा इसमें सभी कथन आपका सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 में क्या बोल रहा है पलामू के चेरो राज्य पर कब्जा करने के लिए किसके नेतृत्व में अपनी सेना भेजी थी। किसके नेतृत्व में अपनी सेना भेजी थी? तो मान सिंह। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से आपका सभी कथन सत्य है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 में क्या बोल रहा है निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है। इसमें से आपका कौन सा कथन गलत है? तो बागदेव सिंह अपने छोटे भाई सिंहदेव के साथ नागवंशी राजाओं की सेवा में आए थे। या फिर बागदेव सिंह की राजधानी सिसिया थी। या फिर हो हेमंत सिंह ने उर्दा के स्थान पर बादाम को अपनी राज्य की राजधानी बनाया। बादाम को। या फिर पंचेत राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें से आपका कौन सा आपका ऑप्शन सही है? तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 में क्या बोल रहा है आपका बोल रहा है निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपका गलत है। चयन करने बोल रहा है, तो कौन सा कथन आपका गलत है? इसमें से सही आंसर क्या होगा? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 120 में क्या बोल रहे हैं नागवंशी परिवार में मुख्यालय दोईशा स्थानांतरित कैसे हुआ। तो ऐसा स्थानांतरित आपका हुआ है दोईशा के युद्ध में पराजित हुए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 121 में बोल रहा है निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था। आखिरी शासक आपका था एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 में क्या बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य। तो कौन सा कथन आपका सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी कथन आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 में बोल रहा है निम्न में से कौन से राजा जहांगीर के शासन में गिरफ्तार हुए थे। जहांगीर के शासन में आपका गिरफ्तार हुए थे दुर्जन साल। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 में बोल रहा है मुगलों के द्वारा कर वृद्धि के कारण किस राजवंश ने अपनी राजधानी को झल्दा में स्थानांतरित कर दिया था। किस राजवंश ने अपनी राजधानी को झल्दा पर स्थानांतरित कर दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचेत राज। ठीक, पंचेत राज हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 में क्या बोला झारखंड के किस राजा ने अंग्रेजों से अपमानित होने के बाद बनारस में गंगा नदी में कूद कर आत्महत्या कर ली थी। किस राजा ने अंग्रेजों से अपमानित होने के बाद गंगा नदी में आत्महत्या कर ली थी, तो हो जाएगा अर्जुन सिंह ने। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, तो चलिए ये आपका MCQ ये चैप्टर आपका चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया है। तो कल मैं अगले चैप्टर को पढ़ाऊंगी अगले चैप्टर का MCQ। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।